अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक ऐसे बेबलेट को जिसकी डिमांड हमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, मगर हम किसी रीज़न की वजह से उसे अनबॉक्स नहीं कर रहे थे। और वो रीज़न मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी करूँगा कि हम इसे क्यों नहीं अनबॉक्स कर रहे थे। तो ये बेबलेट जो है, अगर इसको आप आम बेबलेट की जो प्राइस होती है यानी 250 से 300 रुपये, इसके अंदर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो जो बेबलेट आपको मिलेगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर आपको सही ये बेबलेट लेना है तो आपको कम से कम 900 या 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो जिस बेबलेट की मैं बात कर रहा हूँ यह है डियाब्लो नेमेसिस एक्स डी यानी एक्सट्रीम ड्राइव। तो ये डियाब्लो नेमेसिस जो बेबलेट है इसकी हमें क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई थी और हम किसी वजह से इसको अनबॉक्स नहीं कर रहे थे। और वो वजह ये कि जो हमें बेबलेट देखने को मिलता है 250 रुपये या 300 रुपये की रेंज में, वो काफ़ी लो क्वालिटी बेबलेट होता है। उसका फ्यूजन बिल भी सही तरह से नहीं चलता और उसके अंदर स्पिन ट्रैक भी नहीं होता जो कि सही डियाब्लो नेमेसिस का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सही वाला डियाब्लो नेमेसिस मिले और आप टकारा टॉमी पे नहीं जा रहे, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप रैपिड ईडी से लें। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते, अब बॉक्स की तरफ देखते हैं। तो बॉक्स पे सबसे पहले देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डियाब्लो नेमेसिस एक्स डी एक्सट्रीम ड्राइव। यहाँ पे डियाब्लो नेमेसिस की एक वीडियो बनी हुई है और यहाँ पे डियाब्लो नेमेसिस और डेथ केटज़लकोटल का एक शॉर्ट सा दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे अगेन एक तस्वीर अच्छी सी दिखाई हुई है डियाब्लो नेमेसिस की। और अक्सर ऐसा होता है कि डियाब्लो नेमेसिस की तस्वीर लगा देते हैं, अंदर से बेबलेट कुछ और होता है, लेकिन रैपिडिटीज़ के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि तीन इसके अंदर जो इसकी जो बॉटम है उसके अंदर से तीन टिप्स आप निकाल सकते हैं। और ये रागो हैं जो मतलब एनिमे में या कार्टून में इसके जो ओनर होते हैं। साइड पे देख लें तो यहाँ पे इसकी तीनों टिप्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहली टिप जो है वो है एक्सट्रीम फ्लैट। ये अटैक टाइप मोड के लिए यूज़ होती है जब आप इसको अटैक मोड में यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आती है शार्प, जो कि एक स्टेमिना टिप है और ये जब अपने स्टेमिना मोड में होता है तब ये इस टिप को यूज़ करता है। और एक आती है एस स्क्वायर डी। अब ये जो होती है ये डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल होती है, अटैक के लिए भी और स्टेमिना के लिए भी, क्योंकि इसमें तीनों की जो खसूसियत हैं वो हैं खसूसियात। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ये वाला मोड है अटैक मोड, इसके अंदर ये सिर्फ दो टिप्स के दरमियान में चेंज किया जा सकता है, एक है एक्सट्रीम फ्लैट और एक है शार्प। जबकि जो इसका ये दूसरा वाला मोड है इसके अंदर ये तीनों टिप्स के दरमियान में जो है चेंज कर सकता है ख़ुद को। अब बॉक्स के पीछे देख लें तो बॉक्स के पीछे काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स दी हुई है हमें देखा जाए। यहाँ पे डियाब्लो नेमेसिस का लोगो बना हुआ है और यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे हमें पार्ट्स दिखाए हुए डिफरेंट जो इस बेबलेट के हैं। तो ये है हमारा फेस बोल्ट, फ्यूजन स्पिन क्लियर व्हील, मेटल फ्रेम यानी फ्यूजन व्हील और आखिर में स्पिन ट्रैक। तो इसका जो 4D बॉटम है जैसे बिग बैंग पेगासस या एल ड्रैगो का होता है, इसका स्पिन ट्रैक और जो इसकी परफॉर्मेंस टिप है वो दोनों एक ही हैं। और यहाँ पे हमें इसके दो मोड्स दिखाए हुए हैं जो कि देखने में काफ़ी फिट और फनी लग रहे हैं। मतलब जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा होता है। और ये एक कॉम्बिनेशन हमें इन्होंने दिया हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन आप बना के देख सकते हैं। यहाँ पे 4D सिस्टम समझाया हुआ है। तो इसको हम खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। बात अगर की जाए मैंने इसको कहाँ से ख़रीदा है, तो मैंने इसको दराज.pk से ख़रीदा है। सेलर का जो नाम है वो है ई टॉप। काफ़ी अच्छे सेलर है दराज.pk पे। रैपिडिटी बेबलेट्स चाहे वो बर्स में हो चाहे वो मेटल फाइट में हो, दोनों ही बेचते हैं। तो हम बॉक्स को यहाँ पे खोल लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमें जो देखने को चीज़ मिल रही है वो है हमारा लॉन्चर। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो मैं पहले ही बता दूं आपको, जो रैपिडिटी लॉन्चर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मेरे निकालने से पहले कुछ लोगों कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था निकलने का, तो वो ऑलरेडी निकल आई हैं। तो ये इसका स्पिन ट्रैक और इसका टूल है और ये इसकी स्टिकर शीट है। इस सब पे आएंगे, लेकिन पहले हम अपना सारा सामान निकालें इसके अंदर से। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ निकाल लिया अपने डब्बे से। और अगर आप उन्हें एक चीज़ देखी हो तो जो रैपिडिटी वाले डब्बे होते हैं यानी बॉक्सेस होते हैं वो साइड से खुलते हैं। जो आमतौर पे फेक बेबलेट्स होते हैं वो यूजली ऊपर से खुलते हैं या फिर लोग उसे नीचे से खोल लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी फिट चीज़ है कि यार हम इस चीज़ को ना साइड से खोल सकते हैं। तो बॉक्स को हम रख लेते हैं साइड पे और आ जाते हैं अब सब चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम लॉन्चर की तरफ जाएँ तो लॉन्चर जो होते हैं रैपिडिटी के वो आम फेक बेबलेट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ऐसे ही मुझे लग रहा है इस डियाब्लो नेमेसिस के साथ भी कि जो लॉन्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। और लॉन्चर जो है कहीं पे अटक नहीं रहा और लॉन्चर की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है। इसके अंदर एक शाइन भी है यानी इसके कोटिंग भी की गई है। तो लॉन्चर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये एक लाइट लॉन्चर 2 है। तो अब आ जाते हैं हम बेबलेट की तरफ। बेबलेट एक कार्डबोर्ड के पीस के साथ आया है। इसके साथ एक ये रबर बैंड भी लगा हुआ है।
अब इस रबर बैंड का आप जो मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं इसके साथ। तो अब आ जाते हैं हम बेब्लेड के पार्ट्स की तरफ। तो इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले। अब ये जो है एक टेप के साथ इसके साथ कार्डबोर्ड की पीस के साथ चिपका हुआ है। ये यूजुअली टकारा टॉमी बेब्लेड में ऐसा होता है कि कार्डबोर्ड के साथ चिपकाया हुआ होता है इन्होंने बेब्लेड। तो अभी हम इसकी फ्यूजन व्हील और इस सबको निकाल लेते हैं और ये है सब कुछ। इस कार्डबोर्ड की पीस को भी साइड पे रख लेते हैं। और जहाँ तक इस बेब्लेड की प्राइस की बात है तो प्राइस जो है वो इसकी 910 है विद शिपिंग इंक्लूडेड। तो अगर आप इसको अपने घर पे डिलीवर करवाना चाहते हैं dras.pk से तो 910 रुपीज़ का आपको ये पड़ेगा। और 910 रुपीज़ रैपिडिटी बेब्लेड के लिए मैं कहता हूँ काफ़ी जस्ट रीज़नेबल प्राइस है, क्योंकि इसमें जो आपको चीज़ें मिल रही हैं वो टकारा टॉमी के लेवल की होती हैं, मतलब ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, आपको ओरिजिनल पार्ट्स मिल रहे होते हैं इसमें मोस्टली। तो यहाँ पे हम पैकेट में से सब कुछ निकाल लेते हैं और तो यहाँ पे मैंने सब कुछ निकाल लिया। तो इस सबको हम यहाँ पे रख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्टिकर शीट के ऊपर। तो स्टिकर शीट इसकी काफ़ी मज़े की है, मतलब स्टिकर्स इसके काफ़ी फिट किस्म के लग रहे हैं। अगर आप देखें तो इसमें आंखें बनी हुई हैं 3, और यहाँ पे 2 फेस बोल्ट के स्टिकर्स हैं और ये एक एनर्जी रिंग का स्टिकर है। तो स्टिकर्स को भी हम लगाएंगे। पहले हम आ जाते हैं अपने बेब्लेड की तरफ। तो जो हमारा बेब्लेड है उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं। एक बेब्लेड में इतने ज़्यादा पार्ट्स यूजुअली होते नहीं हैं। तो इसके जो फ्यूजन व्हील है वो बिग बैंग पैकेजेस की तरह 2 पीसेस में डिवाइड है। तो पार्ट बाय पार्ट जाएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं फेस बोल्ट पे, और मैं कहूँगा ये सबसे मतलब अच्छा दिखने वाला फेस बोल्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्लियर भी है और ये 6 साइडेड भी है। अब 6 साइडेड फेस बोल्ट जो है वो आपको रैपिडिटी में वैसे ही मिलता है, तो आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पर्पल कलर का फेस बोल्ट है और काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग फेस बोल्ट है, मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ। फिर आ जाते हैं फ्यूजन व्हील की तरफ। अब ये जो फ्यूजन व्हील है इसके अंदर आपको देख सकते होंगे कुछ कुछ आपको इसमें क्रिस्टल्स नज़र आ रहे होंगे। ये क्रिस्टल्स जो है टकारा टॉमी में तो ये मेटल पाउडर होता है जो कि एक एनर्जी रिंग का वेट बढ़ाने के लिए होता है। और अगर मैं इसको एक आम एनर्जी रिंग से कंपेयर करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा उसके मुकाबले में भारी तो है, मगर मैं इसको इतना भारी रेट नहीं करूंगा कि कोई इफ़ेक्ट डाले परफॉर्मेंस पर। अब आपको पता है कि जो डियाब्लो नेमेसिस होते हैं वो सारे बेब्लेड्स जो हैं लेजेंडरी बेब्लेड्स उनके क्या कहते हैं उनके मिलाव से यानी बनता है। तो यहाँ पे डिफरेंट लेजेंडरी बेब्लेड्स के दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये जो आप हेड देख रही हैं ये एक एल्ड्रैगो का हेड है। और जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये जो पर है ये पेगासस के पर हैं। तो काफ़ी डिटेल दी गई है सब में, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत किस्म का ये एक एनर्जी रिंग है और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। ये ट्रांसपेरेंट किस्म का है और काफ़ी फिट है। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे जो कि है हमारा फ्यूजन व्हील। जो फ्यूजन व्हील है इसका वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और उठाने में मैं आपको बताऊं सही बात है कि ये भारी है। अब मसला इस फ्यूजन व्हील के साथ एक है कि जो फ्यूजन व्हील है इसको आप मतलब एल्ड्रैगो का फ्यूजन व्हील जैसे होते हैं एल्ड्रैगो डिस्ट्रक्टर का, वो यहाँ से आप उसको यहाँ करते हैं तो उसका मोड चेंज हो जाता है और उसका रबर एक्सपोज होने की वजह से वो कहते हैं मोड चेंज हो जाता है। लेकिन इसके साथ आपको अगर मोड चेंज करना है तो आपको बेलेट को डिसअसेंबल करके फुल अपसाइड डाउन करके आपको एक नया मोड लगाना पड़ता है। तो पहला जो इसका मोड है वो इस तरह करके होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मोड यहाँ पे अटैक मोड है। इसमें आप देख सकते हैं कि सब कुछ रिवील है। यहाँ पे जो एक मखलूक बनी हुई है उसकी यहाँ पे दांत, उसकी आंखें और ये सब कुछ नज़र आ रहा है आपको सब यहाँ पे। एक ये मोड है। इस मोड के अंदर जो है स्पिन ट्रैक वो सिर्फ दो स्पिन ट्रैक्स 2 टिप्स के दरमियान में चेंज हो सकते हैं। और जो दूसरा मोड है वो इस तरह से है कि आप इस ऊपर वाले पार्ट को अपसाइड डाउन फ्लिप करें और इसके ऊपर रख दें। तो ये जो है अब अपने सेकंड मोड के अंदर आ गया। और ये जो सेकंड मोड है ये डिफेंस और स्टेमिना के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसका दूसरा पार्ट है फ्यूजन व्हील का, ये फ्री मूविंग हो गया तो ये अटैक्स को काफ़ी अच्छा डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब आ जाते हैं इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है। अभी देखने में तो है पर्पल, लेकिन आपको कैमरे में शायद ब्लू नज़र आ रही हो, लेकिन इसका असल जो कलर है वो पर्पल है।
अब इसकी जो क्वालिटी है, ये प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, लेकिन मैं इसको इतना आला प्लास्टिक जो है वो मतलब नहीं कहूँगा कि बहुत हाई ग्रेड प्लास्टिक से बनाई हुई है, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छी प्लास्टिक से बनाई हुई है। तो इसके बारे में एक काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं जब आपने, तो इस वक्त जो आप जिस मोड पे इसको देख रहे हैं ये एक एक्सट्रीम फ्लैट है। ये मतलब आम फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होते हैं, इसलिए इसका नाम एक्सट्रीम फ्लैट है। और जो इसका दूसरा मोड है उसके लिए आपको ये जो छोटे छोटे आपको प्रॉन्स दिख रहे हैं, सॉरी, ये जो आपको छोटे छोटे प्रॉन्स दिख रहे हैं, इनको आपको घुमा के रोटेट करना पड़ता है ताकि ये इसको अपनी दूसरे मोड में आ जाए। तो मैं करके बताता हूँ आपको। तो ये अब अपने दूसरे शार्प टिप के साथ आ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और इसकी टिप शार्प होने का एक फ़ायदा है आपको कि इसका स्टेमिना जो है वो ज़्यादा लूज़ नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मोड हैं ये दो, ये आपको खुद से चेंज करने पड़ते हैं। तो अब मैं आपको इसके दोनों मोड्स प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो जब आप फ्यूजन व्हील को इस तरह करके रखेंगे, यानी इस तरह करके अलाइन करेंगे, जब जो इन सब के जो हेड्स हैं वो डाउनवर्ड्स फेस कर रहे होंगे, तो आपने एनर्जी रिंग को इसी तरह लगाना है, और जो आपका ये व्हील है ये आपका इस तरह से जाके लग जाएगा, और ये आपका डियाब्लो नेमेसिस जो है रेडी हो गया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस मोड में सिर्फ दो ही टिप्स यूज़ हो सकती हैं। तो हम इसको अब टाइट कर लेते हैं। ये बाय द वे इसका ब्लैक कलर का टूल है, और रैपिडिटी बेब्लेड्स की जो टूल्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी होते हैं, मतलब मैंने वैसे ही नोटिस किया, सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको टाइट कर लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त जो इसकी टिप है वो हुई हुई है एक्सट्रीम फ्लैट। अब मैं इसको ऊपर अपवर्ड्स, इसको आपने करना है कि इसको प्रेस करना है नीचे, इसको आपने रोटेट करना है और छोड़ देना है। ये अब एक्सट्रीम फ्लैट में हो गया। आपने इसी तरह इन प्रॉन्स को पकड़ना है, ऊपर खींचना है, घुमाना है और छोड़ देना है। अब ये शार्प मोड में आ गया। तो ये सब उस बंदे के लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा जो ये ख़रीदने की सोच रहे हैं, जिसके पास ये मौजूद है ऑलरेडी। तो इसमें आपको मैनुअली शिफ्ट करना पड़ता है शार्प से एक्सट्रीम फ्लैट पर, और इस मोड के अंदर ये सिर्फ इन्हीं दो मोड के अंदर शिफ्ट रहते हैं। अब अगर हम इसकी दूसरे मोड की बात करें तो दूसरा मोड इसका काफ़ी अमेजिंग किस्म का मोड है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव मोड है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने इसको फ्यूजन व्हील का जो ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से उल्टा कर देना है, और उसके ऊपर आपने अपना ये रखना है, जिसके ऊपर ये आपको ये जो निशान है, ये जो आपको जिस पे आपने ये रखना है, ये आपने इस तरह रखना है, और इसके ऊपर आपने अपना क्लियर व्हील डालना है इस तरह करके, और नीचे से आपका आ जाएगा परफॉर्मेंस टिप, या आप इसको जो भी कहना चाह सकते हैं। दरअसल हासब्रो और टकारा टॉमी डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं पार्ट्स के लिए भी, बेब्लेड्स के लिए भी, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ वीडियो बनाते हुए। तो इस तरह आपने ये किया। अब आपने इसके ऊपर लगा देनी है टिप। अब ये अपने सेकंड मोड के अंदर आ गया। याद रहे कि जो दूसरे सस्ते बेब्लेड्स होते हैं जो आपको 250 रुपये की रेंज में मिल जाते हैं, डियाब्लो नेमेसिस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। मतलब वो सच उसके साथ ये टिप भी नहीं आती जो कि आपको चाहिए होती है एक डियाब्लो नेमेसिस को डियाब्लो नेमेसिस रखने के लिए। तो यूजुअली जो टकारा टॉमी बेलेट होते हैं, मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि वो जब वो दिखाते हैं कि जब ये इनका स्पिन ट्रैक घूमता है तो ये अपनी टिप्स को चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे ये एक चेंज नहीं हो रही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टिप्स जो हैं वो चेंज नहीं हो रही, इनको आपको मैन्युअली ही शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिए। तो यहाँ पे जो मैंने दो टिप्स आपको बताई हैं वो है शार्प और एक्सट्रीम फ्लैट। तो ये इसकी दो टिप्स हैं। अभी आपने देखा ये एक्सट्रीम फ्लैट के अंदर रख के अगर आप इसको फ्यूजन व्हील को घुमाएंगे तो ये अब आपके S²D के अंदर आ गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेब्लेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इसके साथ हम बैटल्स भी करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। वीडियो थोड़ी लेट होगी उसके लिए सॉरी। आपको नहीं पता इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तब जाके ये वीडियो इस तरह बन रही है, बड़ी मुश्किल से बन रही है ये। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए जल्दी से।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।